हेलो गाइस, अब मैं आपको सर्कल चैप्टर के बेसिक पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है, और इसके इंट्रोडक्शन करवाने वाला हूँ, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ, ठीक है। तो देखो सर्कल, ठीक है, मैं अब पहले यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। तो आपको अब पता ही होगा ये हमारी रेडियस होती है, ठीक है। और ऊपर का ये हमारा पूरा सर्कमफ्रेंस होता है। और एरिया ऑफ सर्कल, ये तो आपको पता ही होगा, एरिया ऑफ सर्कल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, सर्कल इक्वल टू में पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और इसके बाद फिर ये देखो, और एरिया सर्कमफ्रेंस, ठीक है, एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस, एरिया ऑफ सर्कमफ्रेंस कमफ्रेंस वो था हमारा 2 पाई आर, ठीक है। और ये देखो, और आप अगर इस लाइन को जोड़ दो तो ये आपकी डायमीटर हो जाती है। ये सब तो आपने पहले ही पढ़ रखा होगा, आपको ये सब बनता होगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मेन चीज़ की, ठीक है, जो आपको इस चैप्टर में काम आने वाली हैं और वो आपके लिए थोड़ी सी नई होंगी, ठीक है। तो देखो, ये जैसे हमारा कोई सर्कल है, ठीक है। अब कोई लाइन यहाँ पे एक बार सर्कल को एक बार टच करती हुई जा रही है, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम, ये वाली जैसे ये हमारी लाइन है, ठीक है, इस पॉइंट को हम कहते हैं टेंजेंट, ठीक है, ठीक है। इस लाइन को हम कहेंगे टेंजेंट, ठीक है। और देखो अब आगे बताता हूँ आपको, जैसे ये हमारा कोई सर्कल है, ठीक है, और कोई लाइन दो बार सर्कल को कट करती हुई जा रही है, जैसे इस पॉइंट पे और इस पॉइंट पे, ठीक है। तो उस पॉइंट को हम कहते हैं सीकेंट, ठीक है। क्या कहते हैं? सीकेंट, ठीक है। और जैसे देखो, ये देखो, ये जैसे लाइन है सर्कल को एक जगह पर टच कर रही है, ठीक है। जिस मान लो इस पॉइंट पे ये टच कर रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? इस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है। अब आप देखो, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा, मैंने आपको टेंजेंट, सीकेंट और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट बता दिया। अब देखो, कोई भी जैसे कोई लाइन है, ठीक है, तो वो कितनी बार, देखो जैसे ये कोई लाइन है, ठीक है, ये हमारी टेंजेंट है, वो एक सर्कल पर कितनी बार पैरेलल बन सकती है? वो सिर्फ ये एक ही बार पैरेलल बन जाएगी, ठीक है। और बस सिर्फ एक बार पैरेलल बनेगी, ठीक है, ठीक है। तो अब बस इसका इंट्रोडक्शन ज़्यादा कुछ नहीं था, इतना ही था। और देखो, जैसे ये हमारा कोई सर्कल है, ठीक है, ठीक है। अब आपकी ये कोई टेंजेंट है, ठीक है, ये कोई आपकी ये टेंजेंट जा रही है, ठीक है। और ये हमारा सेंटर पॉइंट है। अब आप सेंटर पॉइंट से यहाँ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर दोगे तो ये आपकी परपेंडिकुलर बन जाएगी, ठीक है। और ये आप थ्योरम 10.1 में भी देखोगे, ठीक है। अभी हम उसको सॉल्व करेंगे अच्छे से, ठीक है, ठीक है। तो बस इसका इंट्रोडक्शन इतना ही था। चलो अब हम देख लेते हैं एक्सरसाइज नंबर 10.1, ठीक है। एक्सरसाइज नंबर 10.1, तो इस पे जो आपको पहला क्वेश्चन दिया गया है, वहाँ पे आपको पूछा गया हाउ मैनी टेंजेंट कैन अ सर्कल हैव, ठीक है। मतलब एक सर्कल पे कितने टेंजेंट हो सकते हैं। तो मैंने अभी आपको बताया था, एक देखो ये कितने टेंजेंट हो सकते हैं एक सर्कल पे, ठीक है। तो एक सर्कल पे बहुत सारे टेंजेंट हो सकते हैं, मतलब इतने कि जितने हम काउंट नहीं कर सकते। तो हम वहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं इन्फिनिटी, ठीक है, इन्फिनिटी, ठीक है। अब देखो, अब हम क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, तो वो आपके पास फिलिप्स है, ठीक है। उसका फर्स्ट पार्ट वो आपको बोला गया टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट एट एन। देखो एक सर्कल, मतलब एक कोई टेंजेंट है, ठीक है, वो सर्कल को कितने पॉइंट पे टच करेगा? वो एक पॉइंट पे टच करेगा टेंजेंट के, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 1 पॉइंट, ठीक है, 1 पॉइंट। इसके बाद फिर सेकंड, इसी का सेकंड पार्ट में आपको बोला गया है अ लाइन इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट इज कॉल्ड। देखो एक कोई सर्कल है, वहाँ पे लाइन दो जगह से कट कर रही है, ठीक है, ये, ठीक है, ये जो ये लाइन है वो सर्कल को दो जगह से कट कर रही है, तो उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सीकेंट, ठीक है। तो अब इसका आंसर मैं अब यहाँ पे ऐसे लिख दूंगा, सीकेंट। इसके बाद इसी का थर्ड पार्ट देखो, वो आपको बोला गया है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट एट द मोस्ट। तो मैंने आपको बताया था कि एक सर्कल पे मैक्सिमम सिर्फ दो ही लाइनें बन सकती हैं, पैरेलल लाइनें, ठीक है। एक ही इसके पैरेलल में सिर्फ यही लाइन बन सकती है, ठीक है। तो अब आप इसका आंसर लिख सकते हो मैक्सिमम 2 पैरेलल लाइनें, ठीक है, 2 बस लिख दो, ठीक है। इसके बाद फिर अब आपको फोर्थ में बोला गया है द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टेंजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड। देखो, तो देखो जैसे कोई लाइन है, ठीक है, कोई लाइन है और जहाँ पे टेंजेंट और सर्कल मिल रहे हैं, ठीक है, मतलब मीट कर रहे हैं, ज्वाइन हो रहे हैं, तो उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं? उस पॉइंट को हम कहते हैं पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट,
पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सेकंड कंप्लीट हुआ। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड, ठीक है, इधर ही मैं करवा देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आपको बोला गया है अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी, ठीक है, एक कोई टेंजेंट है पॉइंट पी पर पी क्यू, ठीक है, ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर मीट लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू, ठीक है। सो और दैट ओ क्यू जो होगा वो हमारा 12 सेंटीमीटर होगा, ठीक है, और यहाँ पे हमको लेंथ पी क्यू फाइंड आउट करनी, ठीक है। तो अब सॉल्व करने से सबसे पहले मैं अब यहाँ पे इसका डायग्राम बनाऊंगा, ठीक है, उससे आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे मान लो ये मेरा कोई सर्कल है, ठीक है, ये मेरा सेंटर है, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे सेंटर कितना दिया गया, यहाँ पे मेरा सेंटर दिया गया 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है, और सेंटर क्या दिया गया पॉइंट ओ, ठीक है, ठीक है, और एक मेरे पास यहाँ पे टेंजेंट है पी क्यू एट पॉइंट पी, ठीक है। ये जैसे ये मेरा कोई पॉइंट पी है तो यहाँ से मेरी कोई टेंजेंट है पी क्यू, ठीक है, ठीक है, वो यहाँ पे मेरे को कितनी सेंटीमीटर नहीं दी गई है, नहीं दी गई है, ठीक है। और इसके बाद फिर आगे मेरे को बोला गया है सो दैट ओ क्यू, ठीक है, जो मेरी ये ओ क्यू लाइन है वो कितनी है, वो मेरे पास यहाँ पे 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है पी क्यू, ठीक है। तो अब मैं इसको ईजिली फाइंड आउट कर सकता हूँ, ठीक है। तो कैसे फाइंड आउट करूँगा, अब मैं यहाँ पे अपना पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। उससे पहले मैं यहाँ पे इसको रफ कर दूँ, है ना, ठीक है, मैंने इसको रफ कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। देखो तो पाइथागोरस थ्योरम हमारी क्या कहती है, जो हमारी सबसे बड़ी साइड है जो कि यहाँ पे ओ क्यू है, ओ क्यू का स्क्वायर किसके स्क्वायर के इक्वल होगा, ओ पी के स्क्वायर के इक्वल होगा, ओ पी के स्क्वायर प्लस क्यू पी के स्क्वायर के इक्वल होगा, क्यू पी के स्क्वायर के इक्वल, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो। तो ओ क्यू आपके पास कितना है 12 है, 12 का स्क्वायर इक्वल टू में ओ पी यहाँ पे आपके पास कितना है, ओ पी आपके पास है 5 का स्क्वायर प्लस क्यू पी आपके पास नहीं है तो क्यू पी का स्क्वायर, ठीक है। 12 का स्क्वायर कितना होता है, वो होता है आपके पास 144, ठीक है। 5 का स्क्वायर कितना है तो 25 इक्वल टू के इधर पॉजिटिव है, अगर इक्वल टू के इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, इक्वल टू में क्यू पी का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लो तो 144 माइनस 25 करोगे तो कितना आएगा, ये आपके पास आएगा 119, ठीक है। अब देखो जो हमारे पास यहाँ क्यू पी का स्क्वायर है, ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे कहीं से भी स्क्वायर हटाऊँ तो उसके अब इक्वल टू क्या उधर प्लस माइनस और अंडर रूट लग जाता है, ठीक है। तो ये लेंथ है तो ये कभी नेगेटिव तो होगी नहीं, ठीक है, इसलिए यहाँ पे मैं सिर्फ पॉजिटिव लूँगा, इक्वल टू में क्यू पी, ठीक है। तो यहाँ पे जो मेरा आंसर निकल के आया है वो है अंडर रूट 119, ठीक है। और ये आपको क्वेश्चन नंबर थर्ड में ये थर्ड डी, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा डी, ठीक है, अंडर रूट 119, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्वेश्चन नंबर थर्ड कंप्लीट हो गया। चलो अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइन्स, ठीक है, एक कोई सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे 2 लाइनें हैं, ठीक है, पैरेलल लाइन है, ठीक है, टू अ गिवन लाइन सच दैट वन इज टेंजेंट एंड द अदर आर सेकेंड टू अ सर्कल, ठीक है। तो देखो तो अब मैंने यहाँ पे रफ कर लिया, ठीक है, अब आपको अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। तो अब मैं हमको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसका डायग्राम बनाना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन में हमको सबसे पहले बोला गया था ड्रॉ सर्कल एंड 2 लाइन पैरेलल, ठीक है, कोई एक सबसे पहले यहाँ पे हमको सर्कल बनाने के लिए बोला गया था, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से बना लूँ थोड़ा, ठीक है, मैंने ये सर्कल बना लिया। इसके आगे मेरे को बोला गया है वो पैरेलल है, ठीक है, दैट वन इज टेंजेंट, ठीक है। तो ये जो लाइन है वो हमारी टेंजेंट हो गई, ठीक है, ये हमारी लाइन टेंजेंट हो गई, और इसी के पैरेलल एक सीकेंट लाइन है, ठीक है, ये मेरी सीकेंट लाइन हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसका डायग्राम बना दिया, ठीक है। तो अब आप इसको स्वैप कर लो। देखो ये मेरे पास टेंजेंट है, टेंजेंट, और ये मेरे पास है सीकेंट। ऐसे क्वेश्चन गाइस पेपर में नहीं आते हैं, ठीक है, ठीक है। तो बस आपको इस क्वेश्चन में सिर्फ ये से डायग्राम बनाना था, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो अभी वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बहुत जल्दी से कर लो, ठीक है।